सच छुपने नहीं देंगे। स्ट्राइक पर हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आप? हमारे मुद्दे बहुत पुराने सर, आज से नहीं है स्ट्राइक पे। हम 18 तारीख से स्ट्राइक पे चल रहे हैं, पेंडान थी हमारी। इन्होंने हमारी बात ना सुने बाद फिर आज हम जो 24 घंटे की हड़ताल पे गए हैं, हमने पहले अल्टीमेट दे दिया कि 18 तारीख से हम 3 घंटे की कर रहे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और पूरा हॉस्पिटल इनकी वजह से पैरालाइज है, हमारी वजह से नहीं हो रहा। हमने तो 3-3 महीना इंतज़ार करने के बाद जब हमें मजबूरन डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिस, 4th क्लास जब रोड पाया। बाकी ये हमारी ना तो मांगे मानते ना सुनते हैं, ये मारते भी है, रोने भी नहीं देते। इनका यही नारा कि पीटेंगे भी तुम्हें, रोने भी नहीं देंगे, हमें हड़ताल भी नहीं करने देंगे और हमारा काम भी नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी 2016 से चली आ रही है। 2016 वेतन आयोग आया था, 2016 से लेकर अब तक हमारे साथ वेतन आयोग का अभी तक हमारा कोई ड्यूज नहीं दिया। 3 हमारे बोनस हो चुके हैं जो हर 7th पे कमीशन आप लोगों पर अप्लाई नहीं हुआ अभी? नहीं जी, सिर्फ सैलरी में लगा। जो हमारे ड्यूज बचे हैं 7 CPC के, वो अभी तक नहीं दिया गया। अब कब तक इंतज़ार करें, कब तक ना मांगेगा आदमी? कोई भी, हमने अगर किसी को उधार दे रखा है, किसी ने हमें उधार दे रखा तो मांगेगा, आज न कल तो मांगेगा, ज़रूरी है। मगर इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि भाई बिगर मांगे दे दो। अब ये हड़तालें हमने कर दी, अभी नए नए डायलॉग मारते हैं कि ये कर लो वो। हमें सहयोग नहीं करे, सलाह दे रहे हैं। हमें सलाह नहीं चाहिए, हमें सहयोग चाहिए। कल मेयर साहब से मीटिंग हुई है, मेयर साहब ने बोला जी मैं 1 तनख्वाह दे रहा हूँ। इतना एहसान के साथ ही बोल रहे कि मैं 1 तनख्वाह दे रहा हूँ। क्या इसका मतलब हमें एहसान दे रहे हो, भीख डाल रहे हो तुम? हमने तनख्वाह के बजाय हमने कि हमारा जो DA है विद एरियर 5 महीना हो गए, हमने 1-2 महीना हमने कुछ भी नहीं बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं। 1-2 महीना डिले हो जाता, 3 महीने तक हम बिल्कुल। अब 5 महीने हो गए सर। 5 महीने के बाद अब हम थोड़ा सोच रहे हैं कि हमारे भी 10 रुपये। कारण क्या बताते हैं, कारण क्या बताते कारण उनका कारण वही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। साउथ में लग गया, ईस्ट में लग गया, नॉर्थ में नहीं लग रहा। नॉर्थ में सबसे ज़्यादा काम हमने कोरोना काल में किया, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में हमने सेवा दी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट हम पे चला। जब जो कोरोना काल में हमारे इतिहास उठा के देखो, कोरोना काल में सब हॉस्पिटल को कोरोना का हॉस्पिटल बना दिया। नर्सिस और पैरामेडिकल, ये 4th क्लास सारा 15-15 दिन अपने होटलों में रहे हैं, अपने घर तक नहीं गए। जो उस टाइम भी इन्होंने सैलरी हमें नहीं दी थी। 15-15 दिन हम अपने घर पे नहीं गए, बच्चे नहीं देखे, माँ नहीं देखी, बाप नहीं देखे, बीवी नहीं देखे। उस टाइम ऐसी स्थिति थी। हम सोच रहे कि हमें पेशेंट केयर के लिए आते हैं, पेशेंट केयर ही कर रहे हैं। हम तो अब भी पेशेंट केयर करें। जब इन्होंने हमारी बात नहीं समझी, इन्हें 12 बजे तक हम करते थे, 12 बजे के बाद जब इन्होंने हमारे। एक सवाल कोरोना से रिलेटेड, क्या कोरोना काल में जब कोविड हॉस्पिटल ये हो गया तो आप लोगों को अलग से कोई फैसिलिटी नहीं दी गई? फैसिलिटी नहीं दी गई, हमें उस टाइम सैलरी भी नहीं दी इन्होंने उठा के। 3 महीने तक हमें सैलरी, हमने ना तो उस टाइम हड़ताल की, ना हमने इनसे सैलरी मांगी। 3 महीने तक, जब तक कोरोना चला था, जब तक लॉकडाउन था, हमें इन्होंने पैसा भी नहीं दिया और हमने पूरी फुल सेवा करी है। उसके बाद भी इन्होंने इतनी अलग से फैसिलिटी की बात छोड़ो, इन्होंने हमारा अपना मेहनताना तक नहीं दिया। अलग से तो हम क्या उम्मीद रखें इन लोगों से, हमें अपना मेहनताना नहीं दिया इन्होंने। जो हम नौकरी कर रहे थे, 24-24 घंटे हमने नौकरी करी है, होटल में गए हैं, जैसे भी टाइम काटा है, मतलब उसके अलावा हमें पैसा नहीं दिया उन्होंने 3 महीने। आपको क्या लगता है, ये मतलब नीयत की खराबी है, MCD में पैसे की कमी? ये तो समझ से परे है, वो भी दिल्ली MCD में, जहां आय के बेपनाह स्रोत हों, इनका राजस्व अच्छा खासा आता है। फिर क्या कारण है कि ये इमरजेंसी सेवाओं को संचालित करने में ही कंजूसी हो रही है? नीयत क्या है? सर देखो, अगर सरकारी भूखी मरेगी तो हमारी तुम्हारी बिसात क्या है? सरकार के पास और चीज़ के लिए पैसा कैसा है इनके पास? अभी बिल्डिंग तोड़ लगो, आज ही रात को बिल्डिंग टूट जाएगी। अभी ये कह लेंगे इस हॉस्पिटल को तोड़ के नया बना दो, तो आज रात में बिल्डर आएंगे, रात में नया बना देंगे। अभी तक हॉस्पिटल में सफ़ेदी से लेके और पत्थर तक लग रहा है, मगर सैलरी के नाम पे पैसा नहीं, दवाई के नाम पे पैसा नहीं है। मगर ये टूट फूट अभी इसे कह लगो कि पत्थर लगा, आज पत्थर लगा शुरू कर देंगे। ये इसका पैसा कहाँ से आता है इनके पास? बिजली के लिए पैसा कहाँ से आता, जो हमारे लिए नहीं आ रहा, सैलरी के लिए नहीं आ रहा? क्या मतलब है इनका, क्या चाहते हैं? और अब हम हड़ताल में लगे हैं तब इनको दर्द हो रहा है, मिर्ची काट रही है। वार्ता शुरू हुई अभी कि नहीं? वार्ता चल रही है। वार्ता कल मेयर साहब ने हमको बुलाया, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी थे, दोनों मेयर थे अपने, JP जी भी थे। बस उन्होंने बोला सहयोग करो हमारे साथ। कब तक सहयोग करें? बच्चे तो नहीं मानते ना हमारे, सहयोग करवाओ। घर पे हमारे भी राशन वाले हैं, हमें भी रोटी चाहिए, हमें भी और भी 70 काम होते हैं। हर आदमी को कोई ना कोई लोन EMI चल। और कहीं से कोई दूसरी थ्रेट वगैरह इनडायरेक्टली? नहीं, फिलहाल तो थ्रेट नहीं है। थ्रेट को भी देखेंगे, थ्रेट देंगे, इतने हम कमज़ोर भी नहीं है। क्या करेंगे? हम हद से ज़्यादा सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, उससे हम डरते नहीं है। सस्पेंड किस बेस पे कर? हम अपने पैसे मांग रहे हैं, इनसे कुछ भीख नहीं मांग रहे हम।
हमारा अपना अधिकार मांग रहे हैं। फिर सबसे बड़ी शॉर्टेज इतनी है, कर्मचारी नहीं है हमारे पास। एक एक स्टाफ नर्स पे 80-80 पेशेंट आता है बट्टे में। उनसे हमने बोला कि और भी नहीं तो तुम हमारी डिमांड ये है कि शॉर्टेज चल रही है नर्सिस में, पैरामेडिकल में, वार्ड बॉय में, समय सारी जितने भी है शॉर्टेज। आप लोगों को जब सही समय पर सब कुछ नहीं मिलता है तो अगर नई ज्वाइनिंग होगी, नई वैकेंसी में लोग और बढ़ेंगे, उनका क्या होगा? सर ये वीकेंड पोस्ट है, नई पोस्टिंग तो हम मांग ही नहीं रहे। जो हमारे पास वीकेंड पोस्ट पड़ी है, जो खाली पड़ी है, जो रिक्त पद है, उन्हीं को भरने के लिए कह रहे हैं। कैसी भर दो आप, रिक्त पद है उनको। हम नहीं तो बोल ही नहीं कि हमें प्रमोशन दे दो या फिर आप नई भर्ती कर लो। नई भर्ती का मतलब नहीं है, जो वीकेंड पोस्ट है उन्हीं के लिए हम बोले कि वीकेंड पोस्ट वाले दे दो हमको। बाकी नहीं कर रहे हैं हमारा कुछ भी है। जो लोग रिटायर होते हैं और किसी की death हो गई है। हाँ, तो वो जो वैकेंट जगह है वो भी फुलफिल नहीं हुआ। कुछ नहीं है सर, पूरी लिस्ट हमने आज दे दिया है एडिशनल कमिश्नर साहब को, एमएस साहब को दी है और वहाँ बातें चल रही हैं। वो तो पता क्या रिजल्ट होकर आता ये। कितने वर्षों से नई ज्वाइनिंग किसी की नहीं हुई? ये तो सर सन 90 से अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सन 90 से कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और जहाँ 20-30 साल स्टाफ को हो गया रहते खड़े होते, अभी तक उनके साथ कोई भी नहीं लिया गया उन्होंने। अभी तक कोई ये इन 30 वर्षों में जो लोग किसी भी कारणवश रिटायर हुए या डेथ जिनका हुआ वो भी वैकेंट है जगह? 94 में आए थे, उसके बाद कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है परमानेंट वाली। बाकी ठेकेदार के थ्रू आ रहे हैं इनके, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अच्छा, निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं एक दो कदम। तो ज़बरदस्त वाला यहाँ सुलभ है, सुलभ वाले को सुलभ इंटरनेशनल सुलभ बना दिया। और तुम्हारा सिक्योरिटी वाला वो प्राइवेट है, सुलभ वो प्राइवेट है। और जो डाटा ऑपरेटर हैं वो भी प्राइवेट है। अभी नर्सिंग में प्राइवेट नहीं है। नहीं, अभी नर्सिंग में आएगा, हम आने भी नहीं देंगे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो प्राइवेट नहीं कर सकते आप। अगर ये प्राइवेट को चाहेंगे, प्राइवेट होने भी नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। पूरे अस्पताल को ही अगर किसी कंपनी को दे देते? हाँ, नहीं क्यों देंगे? ये अपने सिविक सेंटर को क्यों कंपनी को दे देते? अपने पास क्यों बैठे हैं सारे? हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है, कंपनी को नहीं दे सकते आप। इसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़े बड़े कर्मचारियों की बहुत बड़ी, जैसे लैब डिपार्टमेंट है, एक्सरा है। ये पीछे जो झंडा आप लोग लगाए BMS, भारतीय मजदूर संघ है। तो भारतीय मजदूर संघ तो RSS के अधीन काम करता है। हम उसका RSS के अधीन नहीं है। हमारा एक भारतीय मजदूर संघ के बहुत बड़ा घटक दल है जो यूनियन है, हम उससे एफिलेट है ना। ऐसा नहीं कि हम RSS के हम लोग को जो अब तक पता चला कि भाई भारतीय मजदूर संघ RSS के अधीन है, तो इन आप लोग तो मजबूत चीज़ है। नहीं मजबूत है, फिर हमारे फिर भी नहीं सुन रहा, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं है। भारतीय मजदूर सिटी में तो भारतीय जनता पार्टी है। देखो, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आम पार्टी आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, कोई भी घटक दल आ जाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ सैलरी और हमारी जितने ड्यूज है वो चाहिए हमें। नाम बता। मेरा नाम तेजिंदर सिंह है, पैरामेडिकल अध्यक्ष इंदौरा हॉस्पिटल।